कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रहे, सच दिखाते हैं हम। सच का सामना में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोनों पीते चलो। शायद ये मच्छर मारने की दवाई नहीं है। मैं पीता, कमिश्नर को पिलाओ ये साथ बता रहे में। अंडा मारने की दवाई, तो अंडा काय को दोनों में अगर दोनों मार गए तो ओरिजिनल थी। शायद ये बता मालेगांव शहर में मच्छर बहुत है, सफाई नहीं हो रही है, बीमारियां बढ़ रही है। हर हॉस्पिटल, चाहे बच्चों के हॉस्पिटल फुल है, बड़ों के हॉस्पिटल फुल है। हर तरीके से शहर के अंदर बीमारी बढ़ रही है। इसकी एक वजह है कि शहर में साफ सफाई का नहीं होना। यह जो सहूलत कारपोरेशन ने देना चाहिए आवाम को, जनता को, लाखों 7 लाख 8 लाख की आबादी वाले शहर के अंदर जो सहूलत कारपोरेशन ने देना चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। और 2 रोज पहले एक खामोश एहतजाज हम 3 लोगों ने बैठकर कमिश्नर ऑफिस के बाहर किया और शहर के अंदर अलग अलग साफ सफाई जहाँ नहीं हो रही है, कचरा है, उसके फोटो लाकर, मच्छर के फोटो हमने प्रेस के जरिए कमिश्नर साहब तक बात पहुँचाने की कोशिश की, शहर को बात पहुंचाने की कोशिश की। दूसरे दिन कमिश्नर साहब आगरा रोड, हजार खोली को शहीद अब्दुल हमीद रोड की तरफ एक धुएं की मशीन लेकर निकले और कहा कि अब मच्छर से मुक्त हो जाएगा शहर। कमिश्नर साहब फिर गोड़ बोल रहे हैं, फिर मीठी बात कर रहे हैं, बेवकूफ बना रहे। हमारे पास एक कॉन्फिडेंशियल जानकारी ऐसी थी, हमने डीप में गया कि भाई मच्छर क्यों कम नहीं हो रहे हैं, क्या वजह है, सफाई नहीं हो रही है, बीमारियां बढ़ रही है। तो एक स्वच्छता विभाग, साफ सफाई का महकमा होता है कारपोरेशन में, जो दवा मारने का, मच्छरों की दवा, मक्खियों की दवा, या जब डाब जमी है वहाँ पर ऑयल डालना वो दवा, या पाउडर की किस्म की दवा आती है वाइट, वो मारे जाते, जब सफाई हो जाती, कचरा उठाया जाता है वहाँ मारते कि जरासीम वगैरह मर जाए। ऐसे बहुत दवाइयाँ, केमिकल जिसमें होता है, वो कारपोरेशन करोड़ों रुपया खर्च करती है। तो हमने कहा कि उसका गोडाउन कहाँ है, स्टॉक कहाँ होता है। तो ये एड्रेस हमको पता चला। ये एड्रेस कहाँ है पता है? ये मालेगांव कैंप, भाईगांव रोड, मोची कॉर्नर, सोमवार बाजार के पीछे रावलगांव नाके के ऊपर ये है, जो ये म्युनिसिपल कारपोरेशन की पुरानी इमारत और कैंप का पुराना पुलिस स्टेशन है। यहाँ पर हमने अधिकारियों को बुलाया, एक एक पाउडर किस किस्मों का है वो चेक किया। तो उसके अंदर 3 वैरायटी समझ में आई। एक जो है अल्ट्राटेक का चूना था, दूसरी गोनी प्लेन थी, उसके ऊपर कोई सिक्का नहीं, कोई ब्रांड कंपनी का सिक्का नहीं था, वो भी पाउडर नजर आया। और एक था जो केमिकल वाला पाउडर की गोनी नजर आई। अब सवाल ये है कि तीनों को जब हमने खोला, चेक किया, उसकी खुशबू सुनी, हमने सुना तो क्या है, तो सेम कोई तरीके की इसके अंदर खुशबू नहीं है, कोई स्माइल नहीं है, कोई तरीके का उसके अंदर कुछ केमिकल नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ पाउडर है, वाइट, बस दिखने के लिए अच्छा है, काम का कुछ नहीं है। उसके बाद जो मशीन बोले, धुएं की जो मशीन है, वो बोले कितनी होना चाहिए, 7 लाख 8 लाख के शहर में 4 मशीन है। हमने मालूमात लिया कि एक मशीन कितने वक्त दिन रात में चलती है, तो 40 मिनट सिर्फ एक मशीन इस्तेमाल की जाती है, वो भी एक छोटे से 4 गलियों में, वो भी 4 प्रभाग में एक मशीनें हैं। इसका मतलब ये है कि 4 मशीन में 4 गली होती है, 40 मिनट, 1 घंटा मान ले, 23 घंटा वो मशीन इस कमरे के अंदर पड़ी रहती हुई है, 23 घंटा। कहां से शहर साफ होगा, कहां से मच्छर जाएंगे? और वो जो दवाइयां हैं जो गटरों के अंदर मारी जाती है मच्छर को खत्म करने की, या जो अंडा वगैरह मच्छर देते हैं जिससे मच्छर बढ़ते हैं, वो
भी डुप्लीकेट है, वो उसके अंदर भी कोई खुशबू नहीं है, कोई स्माइल नहीं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कमिश्नर साहब ने बाजू में बैठना, हम बाजू में बैठेंगे, एक उनको दो एक हमको दो, हम पीते देखते तो सही कौन मरता। अगर दोनों जिंदे इसका मतलब वो डुप्लीकेट है। लेकिन यहाँ कमिश्नर साहब भी नहीं आए और कोई बड़ा अधिकारी नहीं आया। अभी यहाँ पर हम आए, हमने कहा कि मक्खियाँ भी बहुत हैं, तो मक्खी की दवा कहाँ है? तो मक्खी की दवा बोले है ही नहीं। मैं एक बहुत चौंका देने वाली बात आपको बता रहा हूँ। ये मेरे पास एक स्टिकर है जो मक्खी की दवा का बॉक्स के ऊपर लगा रहता है, ये कॉरपोरेशन का है। उसकी डेट क्या होना चाहिए? उसकी डेट थी 30/7/2018 को लॉन्च हुआ। उसकी डेट थी एक्सपायर डेट 29/7/2020 को ये दवा का खत्म हो जाना चाहिए। ये देखो मैं आपको डेट बता रहा हूँ। आज क्या चल रहा है? 24 चल रहा है, तीसरा महीना। ये ना एक्सपायर डेट की भी दवाइयाँ इस्तेमाल की जा रही है। ये तमाम ही चीजें, नंबर एक अहम बात हम ये बताना चाहते हैं शहर की आवाम को और प्रशासन से पूछना चाहते हैं, ये मसला शेख आसिफ का नहीं है, ये मेरी पार्टी का मसला नहीं है, ये शहर के अंदर रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गरीब, अमीर, ये सब का मसला है कि ये जो माल आता है करोड़ों रुपये से, मच्छर मारने की दवा बोलो, पाउडर बोलो, केमिकल बोलो, क्या इसको कभी सैंपल ले जाकर टेस्ट किया गया? कमिश्नर ने कभी टेस्ट किया कि वो असली है या नकली है, एक्सपायर डेट है या डेट है उसके अंदर? कभी चेक नहीं किया गया। जैसा रोजाना पानी जाता है सैंपल के लिए, करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार इसके अंदर किया जाता। शहर के कोने के अंदर इसका गोडाउन बनाया गया। क्यों शहर के बीच में जगह नहीं है? इस तरीके का शहर की आवाम की जान से खेलने का काम, उनके आरोग्य से खेलने का काम, उनकी सेहत से खेलने का काम कारपोरेशन के जरिए किया जा रहा है। कमिश्नर, प्रशासक साहब, आप इसका जवाब देना पड़ेगा। अगर आपने जवाब नहीं दिया तो ये शहर आपको माफ नहीं करेगा। रातपाट देना बंद करो। रोड पर निकल के शहर मुक्त कर दूंगा मच्छर। तुम्हारी ऑफिस के अंदर मच्छर है, जहां ये दवाइयां रखी है यहां पर मच्छर है। पहले तुम्हारे घर के अंदर ढाको, फिर शहर मुक्त करने की बात करना मच्छर। तो ये तब फालतू बातें, सियासी स्टेटमेंट, सियासी भाषणबाजी कमिश्नर साहब ने बंद करना चाहिए। ये मुझे आज बोलना है। जो दवाइयाँ मच्छर के लिए खरीदी गई है, क्या आपको डाउट है कि वो उसके काबिल नहीं है? 100% एक्सपायर डेट की मैं दवाइयाँ 100% बोल रहा हूं कि जिन लोगों को टेंडर दिलाया गया वो बाह्य मतदार संघ के लोग हैं। वो किस पार्टी के हैं, जल्दी आवाम के बीच में हम लाएंगे। जानबूझ के उनको टेंडर दिलाया गया और इसके लिए आशीर्वाद किसी का जब तक नहीं होता, कोई कॉन्ट्रैक्टर के सर के ऊपर हाथ किसी का नहीं होता ना, जब तक वो फ्रॉड नहीं करता, हिम्मत नहीं होती, अधिकारी हिम्मत नहीं करते, सब इन्वॉल्व है। इसकी इंक्वायरी तहकीक होना चाहिए। अभी सैंपल वगैरह आपने लिए, क्या करने वाले हैं? सैंपल हमने आज आपके सामने पैक करवाया। अधिकारी जो यहाँ पर आए थे उनकी सिग्नेचर हुई, असलम अंसारी साहब, विठ्ठल बड़वे साहब की सिग्नेचर हुई, आप पत्रकारों की साक्षी बोलकर सिग्नेचर हुई। अब हम इनको दे के जा रहे हैं, हमने सील करवाया। अब कमिश्नर की जिम्मेदारी है कि 8 दिन 10 दिन के अंदर ये खुलासा करे, और नहीं तो शहर के अंदर स्वच्छता पे ध्यान दे, मच्छर भगाए। और नहीं करे तो कमिश्नर साहब ने ये जहन से निकाल देना कि आपको आशीर्वाद किसी का भी हो, कितने भी बड़े नेता का हो, कितने बड़े बाबा का हो, कितने बड़े धर्म गुरु का हो, आशीर्वाद गांव के सामने राव की चलती नहीं, और ये गांव के सामने तुम्हारा आशीर्वाद भी चलने वाला नहीं है।